हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार और मैं फिर से अपनी इस नेक्स्ट वीडियो में आया हूँ। पिछली वीडियो में हमने डिस्कशन इस नेक्स्ट वीडियो में अपने पाइसपार्क सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ और प्रीवियस वीडियो में हमने पाइसपार्क के अंदर डिस्कस किया था कि कितने तरीके से हम आरडीडी को क्रिएट कर सकते हैं पाइसपार्क में। बट अब मोस्टली हमने अपने प्रीवियस सेशंस में मोस्टली हमने कोडिंग को देखा था, चाहे वो डेटा फ्रेम के रिगार्डिंग हो या फिर आरडीडी के रिगार्डिंग हो। बट अब हम अपने पाइसपार्क में डिस्कशन आगे बढ़ाने से पहले हम डिस्कस करेंगे स्पार्क के कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जो कि आपका फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स स्पार्क के डिस्कस करेंगे, ओके, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे इंटरव्यू के लिए और बहुत ही हाई चांसेस है कि ये सारे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं आपको आपको फेस करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाइसपार्क क्या सॉरी स्पार्क क्या है, स्पार्क यूज करने के बेनिफिट्स क्या है, फिर पाइसपार्क क्या है, स्पार्क में हम कितने लैंग्वेजेस में कोड कर सकते हैं। ओके, तो मैं क्विकली अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और इस वीडियो में मैं डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूँ। मैं क्विकली अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं ये सारे कोड्स और पीपीटी कहीं ना कहीं डंप करूंगा, चाहे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर मेरे गिटहब रिपो में। तो मैंने जो भी विंडो फंक्शंस या फिर जो भी पाइसपार्क डेटा फ्रेम से रिलेटेड जो भी कोड मैंने अपने वीडियोस में डिस्कस किए हैं, वो मैंने अपने गिटहब में डाल दिया। और अभी सिर्फ एक फाइल डाली है जिसके अंदर मैंने कोड लिखा था। ओके, और वो डेटा फ्रेम से रिलेटेड जो जो भी मैंने कोड लिखे थे वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आप इस गिटहब रिपो को एक्सेस कर सकते हैं और फोक कर सकते हैं आप अपने अपने गिटहब अकाउंट में, कॉपी कर सकते हैं आप अपने गिटहब अकाउंट में, और एज ए रेफरेंस आप यूज कर सकते हैं। मैं इस गिटहब का लिंक अपने आप जो भी प्लेटफॉर्म पे मेरा वीडियो देख रहे हैं, लिंक्डइन या फिर यूट्यूब या फिर फेसबुक, जहाँ भी देख रहे हैं, इस उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं अपना ये लिंक डालूंगा। आप इस लिंक को सेव कर सकते हैं और विथ टाइम मैं अपने सारे कोड्स यहाँ पे जो भी मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा, ये सारे कोड्स मैं यहाँ पे डंप करते जाऊंगा। और आप इस जो भी कोड्स या फिर पीपीटी या फिर डॉक्यूमेंट कंटेंट जो भी मैं डालूंगा, वो कंटेंट जो है आप अपने लर्निंग प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि आज की इस वीडियो में हम स्पार्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। तो मैंने एक पीपीटी बनाया हुआ है ऑलरेडी, ताकि आपके पास एक नोट्स भी हो जाए एज ए रेफरेंस पॉइंट, और मुझे हर चीज़ को लिख कर एक्सप्लेन ना करना पड़े, लिखा है मेरे पीपीटी में रहे तो आपको समझाना है मेरे लिए आसान हो जाए। ओके, तो अभी तक हम पाइसपार्क डेटा फ्रेम के बारे में हम देख चुके हैं। आरडीडी के बारे में हमने देखा कि कितने तरीके से हम आरडीडी क्रिएट कर सकते हैं पाइसपार्क के अंदर। पाइसपार्क तो आप वर्ड सुन रहे हो, बट सबसे पहला क्वेश्चन आता है स्पार्क क्या होता है, राइट? सबसे पहला क्वेश्चन आता है स्पार्क क्या होता है और उसके बाद पाइसपार्क क्या है। ओके, तो आज हम उन सब चीजों के राउंड डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि स्पार्क क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, स्पार्क या फिर पाइसपार्क कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ओके, स्पार्क स्पार्क ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के सामने देने जा रहा हूँ। स्पार्क कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ओके, स्पार्क एक कंप्यूट इंजन है। ओके, ये आप लोगों को याद रखना है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि स्पार्क या फिर पाइसपार्क क्या ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो नहीं, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, ये कंप्यूट इंजन है। जब मैं कंप्यूट इंजन की बात करूं तो इसका मतलब है कि ये वो कंप्यूटर है या फिर मल्टीपल कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है या फिर सिंगल कंप्यूटर है। ये वो कंप्यूटर है जो डेटा को रीड करता है, डेटा को प्रोसेस करता है। जो भी हम डेटा के ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं वो डेटा के ऊपर वो कैलकुलेशन करता है और आउटपुट हमें देता है कैलकुलेशन करके। ओके, तो कंप्यूट इंजन को अगर मैं सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो ये बस सपोज दैट आप ऐसा समझ सकते हो कि कंप्यूट इंजन मीन्स ये कंप्यूटर है या सिंगल कंप्यूटर या फिर मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, जो
डेटा को रीड करता है, फिर डेटा को प्रोसेस करता है, और फिर डेटा को, जो भी प्रोसेस डेटा है, एज फाइनल रिजल्ट हमें आउटपुट देता है। ओके, तो कंप्यूट इंजन का मतलब ये है। तो स्पार्क एक कंप्यूट इंजन है। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज स्पार्क, तो आपको सिंपल आंसर करना है कि स्पार्क इज ए कंप्यूट इंजन। ओके, दैट्स ऑल। Spark is a compute engine which takes data as input, processes the data, and returns the final data as the output. ये एक सिंपल सा स्पार्क का वन लाइनर आंसर होगा। उसके बाद स्पार्क की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ओके, स्पार्क स्पार्क क्यों इतना फेमस हुआ, स्पार्क इन द फील्ड ऑफ डेटा, डेटा के फील्ड में क्यों इतना फेमस प्रोसेसिंग इंजन है। स्पार्क के अलावा बहुत सारे प्रोसेसिंग इंजन या फिर बोलो कंप्यूट इंजन। प्रोसेसिंग इंजन मींस जो डेटा को प्रोसेस कर रहा है। ओके, प्रोसेसिंग इंजन या फिर कंप्यूट इंजन। स्पार्क के अलावा और भी प्रोसेसिंग इंजन हुए या फिर कंप्यूट इंजन हुए, बट स्पार्क एक ऐसा कंप्यूट इंजन है जो बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ, और अभी राइट नाउ इन द वर्ल्ड दिस इज द बेस्ट, दिस इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट प्रोसेसिंग इंजन। ओके, इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी कि ये यूनिफाइड है। यूनिफाइड है इसका मतलब है कि स्पार्क के अंदर एक डेवलपर, ओके, एक डेटा इंजीनियर, एक डेटा साइंटिस्ट बहुत तरीके के काम कर सकता है। ओके, और वो किस तरीके के काम कर सकता है? डेटा लोडिंग का काम कर सकता है। स्पार्क के अंदर डेटा को लोड कर सकता है, और डेटा को लोड करके वो डेटा को प्रोसेस कर सकता है। सीक्वल क्वेरीज को रन कर सकता है। स्पार्क के ऊपर सीक्वल क्वेरी रन की जा सकती है डेटा में। आई मीन डेटा को अगर मुझे क्वेरी करना है तो हम स्पार्क के ऊपर बहुत इजीली कर सकते हैं। ओके, इसके ऊपर डेटा साइंटिस्ट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स लगा के जो भी रिक्वायर्ड आउटपुट है वो अचीव कर सकता है। आई मीन जो भी उनका यूज केस है, उस यूज केस के रिगार्डिंग वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स लगाकर अचीव कर सकते हैं। स्पार्क के अंदर कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जिनको यूज करके डेटा साइंटिस्ट, आई मीन इनबिल्ट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं जिनको यूज करके डेटा साइंटिस्ट जो है, जो भी उनका यूज केस है उसको फुलफिल कर सकते हैं। ओके, स्ट्रीमिंग कंपटीशन, इट मींस कि अगर आपके पास लाइव स्ट्रीम डेटा आ रहा है, जैसे कि ट्विटर से आपके पास लाइव स्ट्रीम डेटा आ रहा है, आप उसको प्रोसेस करके सेंटिमेंट जानना चाह रहे हैं कि कुछ ट्वीट हुआ है। ओके, तो उस ट्वीट का सेंटिमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव, ओके, उस टाइप का कुछ एनालिसिस करना चाहते हैं, तो वो हम स्ट्रीमिंग कंपटीशन, स्ट्रीमिंग, तो वो बेसिकली क्या हो रहा है, डेटा कंटिन्यूअसली स्ट्रीम हो रहा है, राइट। कुछ ट्वीट आया, उसके ऊपर कंटिन्यूअसली ट्वीट, रिट्वीट, कमेंट सब हो रहे हैं उसके ऊपर, उस ट्वीट के ऊपर, तो उसका हम सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, डेटा लाइव स्ट्रीम हो रहा है, कोई मोबाइल ऐप है जिसमें यूजर रजिस्टर कर रहा है, राइट, यूजर रजिस्टर कर रहा है, और हम जो है लाइव जो यूजर रजिस्टर कर रहे हैं, अपना डिटेल सबमिट कर रहे हैं, उसको प्रोसेस करना चाहते हैं, तो उस टाइप की प्रोसेसिंग भी हम स्पार्क के थ्रू कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ओके, ओवर द सेम कंप्यूट इंजन। ओके, सेम कंप्यूट इंजन मींस जैसे कि मैंने बोला कि स्पार्क एक कंप्यूट इंजन है, तो स्पार्क कंप्यूट इंजन के अंदर मल्टीपल काम हो सकते हैं। जैसे कि जो भी चीजें अभी मैंने डिस्कस की, डेटा लोडिंग, सीक्वल क्वेरीज को रन करना, मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करना, स्ट्रीमिंग डेटा को प्रोसेस करना, ये सारे काम हम जो है स्पार्क के ऊपर कर सकते हैं। और एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम स्पार्क डॉक्यूमेंटेशन से मैंने पिक किया हुआ है, और जस्ट 1 मिनट, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम मैंने स्पार्क डॉक्यूमेंटेशन से पिक किया हुआ है। 1 मिनट, मेरे इमेज से ये हाइड हो जा रहा है। मैं पोजीशन को चेंज कर देता हूँ। जस्ट 1 मिनट।
यस। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम है जो कि मैंने स्पार्क के डॉक्यूमेंटेशन से पिक किया हुआ है, और बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम है जो मैंने स्पार्क के डॉक्यूमेंटेशन से पिक किया हुआ है। और इस डायग्राम में ओके आप क्लियरली ये देख सकते हो कि यहाँ पे अपाचे स्पार्क है, और ये सब इसके ऊपर डायग्राम्स बने हुए हैं कि अपाचे स्पार्क सीक्वल को सपोर्ट करता है। स्पार्क सीक्वल मींस स्पार्क के ऊपर हम सीक्वल क्वेरी को फायर कर सकते हैं। स्पार्क स्ट्रीमिंग, इट मींस स्ट्रीमिंग डेटा को हम प्रोसेस कर सकते हैं। एमलीब मशीन लर्निंग, ओके। तो मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज अवेलेबल है इसके ऊपर, जिसके ऊपर डेटा साइंटिस्ट अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हैं। ग्राफिक्स, ओके, ये ग्राफिक्स को भी ये सपोर्ट करता है। ग्राफिक्स क्या है, ओके। ग्राफिक्स के बारे में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो अगर आपने कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर आप यूज कर रहे हैं, जैसे कि फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, और आपको फ्रेंड सजेशन आते हैं, तो फ्रेंड सजेशन कैसे आते हैं, ओके, उसको बोलते हैं ग्राफिक्स। इस ग्राफिक्स में क्या होता है, सपोज दैट पांच पांच लोग हैं, ओके, एलिस, बॉब, चार्ली, डेव, ईव, ओके। और ये एलिस जो है ये फ्रेंड है बॉब का, और ये एलिस जो है ये फ्रेंड है डेव का, ओके। इन दोनों का ये फ्रेंड है। और ये चार्ली जो है ये फ्रेंड है ईव का, और ये चार्ली जो है ये फ्रेंड है बॉब का, राइट। ये फ्रेंड है किसका, बॉब का। तो बॉब क्या हो गया, एलिस और चार्ली दोनों का कॉमन फ्रेंड है। तो जो रिकमेंडेशन सिस्टम होगा फेसबुक का, वो क्या फ्रेंड सजेशन देगा, जो हमारे सोशल मीडिया पे फ्रेंड सजेशंस आते हैं, राइट, कि यू माइट नो चार्ली, आप चार्ली को जान सकते हैं, तो सेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट। यू माइट नो ईव, क्योंकि डेव जो है ईव और एलिस दोनों का कॉमन फ्रेंड है, तो हमें फ्रेंड फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे फ्रेंड सजेशन आता है, राइट। यू माइट नो ईव, सो सेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट, राइट। इस तरीके का रिकमेंडेशन आता है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो ये ग्राफिक्स ये चीज है जो इस टाइप के जो कनेक्शंस होते हैं, राइट, इस टाइप के कनेक्शंस होते हैं, उनको प्रोसेस करता है और रिकमेंडेशन जनरेट करता है। तो ये हो गया कंप्यूट इंजन, ये हो गया यूनिफाइड को मैंने इस डायग्राम के थ्रू समझा दिया आपको कि ये एक ऐसा कंप्यूट इंजन है जिसके ऊपर ये सारे काम हो सकते हैं। स्ट्रीमिंग डेटा, सीक्वल रन कर सकते हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं इसके ऊपर, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग भी होती है। स्पीड, स्पार्क एक ऐसा कंप्यूट इंजन है जिसकी स्पीड ऑलमोस्ट 100 टाइम्स फास्टर है देन कन्वेंशनल कंप्यूट इंजन। जो स्पार्क से पहले कन्वेंशनल कंप्यूट इंजन थे, कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म्स थे जिस पे बिग डेटा प्रोसेसिंग होती थी, जैसे हडूप, उससे ये स्पार्क 100 टाइम्स फास्टर है, ओके। उसके दो रीजंस हैं। पहला रीजन कि इसके अंदर लिमिटेड डिस्क इनपुट आउटपुट होता है, ओके। लिमिटेड डिस्क इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होता है, मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस जो होता है वो बहुत कम होता है। इसके बारे में हम डिटेल में अपने आने वाले वीडियोस में बात करेंगे कि जब मैं लिमिटेड डिस्क इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है। जब मैं वहां समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे स्पार्क के अंदर लिमिटेड डिस्क इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होता है। आई मीन डिस्क रैम के अंदर, ओके, मैं अभी इसको पिकअप करता हूँ। ये मेरा पहला पॉइंट है कि इसके अंदर लिमिटेड डिस्क इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होता है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस स्पार्क के अंदर जो डेटा की प्रोसेसिंग होती है वो रैम में होती है। रैम में होने के कारण हमारा जो प्रोसेसिंग स्पीड है स्पार्क के अंदर वो बहुत फास्ट हो जाता है, और इसलिए ऐसा कहा जाता है, इसलिए स्पार्क जो है ऑलमोस्ट 100 टाइम्स 100x फास्टर है एज कंपेयर टू अदर कन्वेंशनल कंप्यूट इंजन्स और कन्वेंशनल सिस्टम्स जहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग होती थी जैसे हडूप, उन सब से ये 100 टाइम्स फास्टर है। उसका पहला रीजन मैंने आपको बताया कि लिमिटेड डिस्क इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, और दूसरा रीजन ये है कि इसके अंदर जो डेटा की प्रोसेसिंग होती है वो रैम के अंदर होती है, ओके। लिमिटेड डिस्क इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के बारे में हम अगले आने वाले वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। तब आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि कैसे स्पार्क के अंदर लिमिटेड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होते हैं, और दूसरे जो कन्वेंशनल कंप्यूट सिस्टम्स थे बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए जैसे हडूप, उसके अंदर क्यों इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस लिमिटेड नहीं होते थे। जब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ तो सपोज दैट ये मेरा डिस्क है या फिर रैम है और इसमें डेटा इनपुट आया
और डेटा आउटपुट जनरेट हो गया, तो कितनी बार इस डिस्क के अंदर मेरा जो है डेटा इनपुट हुआ है और कितनी बार इस डिस्क से डेटा जो है एज आउटपुट जनरेट हुआ है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन डिस्क के अंदर जितना लिमिटेड होगा उतनी फास्ट स्पीड होगी मेरे डेटा की प्रोसेसिंग की। ओके, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस आप अभी इतना सोचो कि इसके अंदर स्पार्क के अंदर लिमिटेड इनपुट आउटपुट डिस्क ऑपरेशंस होते हैं। ओके, तो इन 3 टॉपिक्स पे हमने डिस्कस कर लिया कि स्पार्क एक कंप्यूट इंजन है जहां पे डेटा एज इनपुट आता है, फिर डेटा की प्रोसेसिंग होती है और डेटा फाइनल डेटा जो है आउटपुट में जनरेट होता है। डेटा स्पार्क यूनिफाइड प्लेटफॉर्म, यूनिफाइड प्लेटफॉर्म का मतलब इसके अंदर स्पार्क सिक्वल भी रन कर सकते हैं हम डेटा प्रोसेसिंग के लिए, डेटा की लाइव स्ट्रीम आई मीन लाइव स्ट्रीमिंग डेटा को भी हम प्रोसेस करते हैं। मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज प्रेजेंट है इसके अंदर स्पार्क के अंदर, जिससे हम अपने डेटा साइंटिस्ट मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हैं, और ग्राफिकल प्रोसेसिंग के लिए भी स्पार्क कैपेबल है। ओके, इस टाइप के रिकमेंडेशन सिस्टम जनरेट्स करने के लिए जो अभी हमने डिस्कस किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, ऐसे काम करने के लिए भी स्पार्क कैपेबल है। ओके, अब हम आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं ईज ऑफ यूज। तो स्पार्क एक ऐसा कंप्यूट इंजन है, स्पार्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम मल्टीपल लैंग्वेजेस में कोड लिख सकते हैं, चाहे आप डेटा साइंटिस्ट हो, डेटा इंजीनियर हो, डेटा एनालिस्ट हो, आप किसी प्रोफाइल में काम कर रहे हो और आपको इन सब में से कोई भी लैंग्वेज आता हो, ओके, इन सब में से कोई भी लैंग्वेज आता हो, तो आप जो है स्पार्क के ऊपर कोड कर सकते हैं। ओके, जस्ट एक एक्सेप्शन में बता रहा हूँ कि डेटा ब्रिक्स, ओके, जिसके ऊपर स्पार्क, जिसके पीछे स्पार्क रन करता है, आई मीन मल्टीपल प्लेटफॉर्म से हडूप में भी स्पार्क रन करता है, अगर हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो डेटाब्रिक्स के ऊपर भी स्पार्क रन करता है, राइट। डेटाब्रिक्स पे जो हम कोड लिखते हैं, जो अभी तक हम कोड लिख रहे थे, बैकएंड में क्लस्टर्स थे, क्लस्टर्स के ऊपर स्पार्क, क्लस्टर्स के ऊपर स्पार्क, आई मीन स्पार्क क्लस्टर्स थे वो, राइट। तो उस पे भी स्पार्क रन करता था। तो डेटाब्रिक्स के अंदर, डेटाब्रिक्स में जो स्पार्क चलता है वो जावा को सपोर्ट नहीं करता। ये जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज मैं आपको ये बता रहा हूँ। बाकी हडूप प्लेटफॉर्म पे अगर हम स्पार्क कॉन्फ़िगर करेंगे तो हम चारों लैंग्वेज में अपने, इन पांचों लैंग्वेज अपने कोड्स को लिख सकते हैं, जावा, स्काला, पाइथन, आर, सीक्वल। बट डेटाब्रिक्स में जावा सपोर्ट नहीं करता है। ओके, अब हम बात करते हैं जनरलिटी। ओके, जनरलिटी, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि सीक्वल के क्वेरी हम लिख सकते हैं, इसमें डेटा फ्रेम्स होते हैं, एमलिब होते हैं, मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज होती हैं, ग्राफिक्स, ग्राफ एनालिटिक्स के लिए, ग्राफ एनालिटिक्स के लिए हम स्पार्क को यूज कर सकते हैं, स्पार्क स्ट्रीमिंग के लिए, आई मीन डेटा स्ट्रीमिंग के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जनरलिटी उसी को कहा जा रहा है। अगेन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज एक्सटेंसिबिलिटी। ओके, एक्सटेंसिबिलिटी, तो मैंने आपको बताया कि स्पार्क क्या है, एक कंप्यूट इंजन है, कंप्यूट इंजन। ओके, कंप्यूट इंजन, स्पार्क क्या है, स्पार्क एक कंप्यूट इंजन है, स्पार्क एक कंप्यूट इंजन है, और स्पार्क एक कंप्यूट इंजन है, और स्पार्क एक कंप्यूट इंजन है, और इस कंप्यूट इंजन, ये जो कंप्यूट इंजन है, ओके, स्पार्क एक कंप्यूट इंजन है, ये डेटा स्टोरेज का प्लेस नहीं है। ओके, तो स्पार्क एक कंप्यूट इंजन है, तो इसके साथ हम कोई भी डेटा स्टोरेज कनेक्ट कर सकते हैं। सपोज दैट मेरा एक डेटा स्टोरेज माई सीक्वल, सपोज दैट माई सीक्वल एक डेटाबेस है, राइट। अगर मेरा डेटा माई सीक्वल में है तो हम माई सीक्वल से अपने माई सीक्वल से डेटा रीड करके अपने इस कंप्यूट इंजन में प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, फिर सपोज डेट आपका डेटा लेक है, सपोज डेट एडीएलएस जो डेटा लेक, कोई भी डेटा लेक हो सकता है, अमेजन S3 बकेट, कोई भी डेटा लेक है, सपोज दैट ये डेटा लेक है, राइट। तो इस डेटा लेक से भी हम डेटा को रीड करके अपने इस कंप्यूट इंजन में, जो कि मेरा स्पार्क है, इस कंप्यूट इंजन के अंदर हम डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। अगेन, अगर हमारे पास ओरेकल डेटाबेस है, ओके, तो हम ओरेकल डेटाबेस से अपने इस स्पार्क को कनेक्ट करके ओरेकल डेटाबेस में से डेटा को पुल करेंगे इस स्पार्क के अंदर, और डेटा को प्रोसेस करके हम फाइनल आउटपुट जो है अचीव कर सकते हैं। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ओके, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये बीच में स्पार्क है, ये स्पार्क एक कंप्यूट इंजन है, आई मीन जो जिसके अंदर डेटा को प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी है, और ये इसके इर्द गिर्द चारों तरफ जो मैंने ये सब लिखा हुआ है, ये डेटा स्टोरेज लोकेशन है। ये सारे लोकेशंस पे ये सारा जो है डेटा का सोर्स है, मतलब ये सारा स्टोरेज एंड कंप्यूट इंजन, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं।
ओके, तो स्पार्क एक कंप्यूट इंजन है और उसके चारों तरफ स्पार्क एक कंप्यूट इंजन है जो कि डेटा को प्रोसेस करेगा। ओके, और ये सब स्टोरेज लोकेशन है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है कि कंप्यूट कंप्यूट और स्टोरेज दोनों अलग अलग चीजें हैं, राइट। कंप्यूट प्लस स्टोरेज, स्टोरेज मतलब इट्स जस्ट मेमोरी जहाँ पे डेटा स्टोर रहेगा। ओके, और कंप्यूट मतलब जहाँ पे डेटा स्टोर रहेगा वो स्टोरेज, और कंप्यूट मतलब जहाँ पे वो डेटा प्रोसेस होगा। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये आपका बिग डेटा का फाउंडेशन क्रिएट करेगा। ओके, तो ये एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब यही है कि स्पार्क जो है मल्टीपल डेटा सोर्सेज के साथ कनेक्ट हो सकता है। ओके, मल्टीपल डेटा सोर्सेज के साथ कनेक्ट हो सकता है। काफका, डेल्टा लेक, रेडिस, मोंगोडीबी, कैसांड्रा, एचबेस, हडूप, एचडीएफएस, पोस्टग्रे, मैनी मोर, बहुत सारे हैं। तो कुछ लिमिटेड डेटा सोर्सेज मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं, बट बहुत सारे ऐसे डेटा सोर्सेज है जो कि स्पार्क के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं और स्पार्क के अंदर एक कॉन्सेप्ट है क्लस्टर मैनेजर का। इस क्लस्टर मैनेजर के बारे में हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आने वाले वीडियो में। और तो स्पार्क जो है इनमें से कोई भी क्लस्टर मैनेजर पे रन करता है, चाहे वो यार्न हो, चाहे वो मेसोज हो, चाहे वो स्टैंड अलोन हो, चाहे वो कुबरनेटीज हो, कोई भी क्लस्टर मैनेजर हो स्पार्क जो है उस पे रन करता है। ओके, उसके बाद ये ओपन सोर्स है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में काफी डिटेल में। फिर ओपन सोर्स का मतलब है कि स्पार्क जो है ओपन सोर्स, इसका मतलब इसका कोड आपको अवेलेबल मिल जाएगा गिटहब पे। ओके, फ्रीली अवेलेबल मिलेगा और आप जो है इस कोड में अगर इस कोड को खोल के देख सकते हैं कि इस कोड के अंदर क्या लिखा हुआ है। ओके, तो ये ओपन सोर्स है। उसके बाद स्केलेबल, इसका मतलब है कि डेटा का साइज कुछ भी हो, डेटा का साइज कुछ भी हो। ओके, हम डेटा को अपने डेटा को स्पार्क के अंदर प्रोसेस कर सकते हैं क्योंकि स्पार्क जो है स्केलेबल है। ओके, अब स्पार्क स्केलेबल है, कैसे स्केलेबल है, इसका आर्किटेक्चर क्या है, ये सब हम अपने आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बस अभी मैं आपके सामने एक इंट्रोडक्शन, स्पार्क का एक इंट्रोडक्शन थ्रो कर रहा हूँ। ओके, ताकि आपको एक आइडिया लगे। अभी तक हम कोड देख रहे थे, बट हमने थ्योरेटिकल डिस्कशंस जो है बहुत कम किए थे। बट थ्योरेटिकल डिस्कशंस बहुत, ये इस स्पार्क का थ्योरेटिकल डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पार्क का थ्योरेटिकल डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट के क्लैरिटी के लिए। ओके, इसलिए मैं ये डिस्कशन कर रहा हूँ। तो ये हो गया ओपन सोर्स के बाद स्केलेबल के बारे में। अब डिस्ट्रीब्यूटेड, स्पार्क डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि स्पार्क कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्पार्क बैच और स्ट्रीमिंग डेटा दोनों को प्रोसेस कर सकता है। ओके, चाहे वो बैच डेटा हो चाहे वो स्ट्रीमिंग डेटा हो, दोनों को प्रोसेस कर सकता है। बैच डेटा का मतलब है कोई डेटा का सोर्स है और इस डेटा पे ऑलरेडी आपका डेटा रखा हुआ है, या फिर डेली इंटरवल पे यहाँ पे कोई डेटा का सोर्स है, सपोज दैट माई सीक्वल और डेटा लेक, और यहाँ पे डेटा रखा हुआ है। ओके, और इस डेटा को आपको आई मीन कभी कभी सपोज दैट डेली मॉर्निंग प्रोसेस करना है, डेली मॉर्निंग एवरी मॉर्निंग 4 PM, एवरी मॉर्निंग 4 PM आपको प्रोसेस करना है। ओके, एवरी मॉर्निंग 4 PM आपको इस डेटा को प्रोसेस करना है। तो वो उस टाइप के डेटा को हम कहेंगे बैच डेटा। हर सुबह 4 बजे इस डेटा सोर्स में डेटा रखा हुआ है, हर सुबह 4 बजे डेटा आ रहा है और वो डेटा जो है वो प्रोसेस हो रहा है। ओके, तो उसको हम कहेंगे बैच डेटा। और स्ट्रीमिंग डेटा का मतलब है डेटा कंटिन्यूअसली आ रहा है। ओके, कोई डेटा सोर्स है और कंटिन्यूअसली एवरी मॉर्निंग 4 PM नहीं, एवरी मिनट कंटिन्यूअसली आपका डेटा जो है प्रोसेस हो रहा है। तो आई होप कि आपको बैच डेटा और स्ट्रीमिंग डेटा, ये जो दो टर्म्स है इसके बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि स्पार्क के अंदर हम मल्टीपल लैंग्वेजेस में कोड लिख सकते हैं, स्काला, जावा, पाइथन, सीक्वल, स्पार्क। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं अभी, और वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि स्पार्क स्काला में लिखा हुआ है। ओके, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि स्पार्क किस चीज में लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि स्पार्क जो है एक्चुअली में स्काला में लिखा हुआ है। ओके, बट ये
स्पार्क और भी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, जावा, पाइथन, सीक्वल, इन किसी भी लैंग्वेजेस में आप कोड को लिख सकते हो। तो जब आप पाइथन में स्पार्क के ऊपर कोड लिखते हो तो उसको हम कहते हैं पाइस्पार्क। ओके, अगर कोई आपसे पूछे कि पाइस्पार्क क्या है, तो आपको सीधा ये आंसर करना है कि एपीआईज ऑफ पाइथन विच स्पार्क अंडरस्टैंड्स। ओके, एपीआईज ऑफ पाइथन विच स्पार्क अंडरस्टैंड्स। पाइस्पार्क का सीधा मतलब ये है कि एपीआईज ऑफ पाइथन विच स्पार्क अंडरस्टैंड्स। ओके, तो आप जो है अगर स्पार्क के ऊपर पाइथन में कोड लिखोगे तो आप उसको कहोगे पाइस्पार्क। ओके, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। तो जब पाइथन में आप कोड लिखोगे स्पार्क के ऊपर तो उसको कहोगे पाइस्पार्क, आर्क में लिखोगे तो उसको स्पार्क आर या फिर स्पार्क लिर, या फिर ये कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं स्पार्क आर या फिर स्पार्क लिर। फिर सीक्वल में कोड लिखोगे तो उसको कहोगे आप स्पार्क सीक्वल, और अगर जावा स्काला में लिखोगे तो उसको आप कहोगे नेटिव स्पार्क एपीआईज। ओके, नेटिव स्पार्क एपीआईज, क्योंकि ये स्काला, चूंकि स्पार्क जो है वो स्काला में ही लिखा हुआ है तो इसको कहा जा रहा है नेटिव स्पार्क एपीआईज। ओके, और तो इसको कहा जा रहा है नेटिव स्पार्क एपीआईज। तो ये पूरा का पूरा, ये पूरा आज आज की इस वीडियो में मैंने स्पार्क को इंट्रोड्यूस किया है आपके सामने। ओके, आज की इस वीडियो में मैंने आपके सामने स्पार्क को इंट्रोड्यूस किया है कि स्पार्क एक्चुअली में है क्या। इस स्पार्क के ऊपर और भी हम थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे। अब ऐसे ऐसे थ्योरेटिकल डिस्कशंस हम करेंगे जो कि इंटरव्यू के अंदर काफी काफी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि पूछा जाएगा। ओके, और जैसा कि मैंने आपको बोला है ये पूरा का पूरा वीडियो सीरीज ओके अगर आप कवर करोगे तो शायद ही स्पार्क के कुछ कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मिस होंगे। आई मीन बहुत कम चांसेस होंगे, मोर देन 90-95% यू विल बी एबल टू आंसर। और ये तो इंजीनियरिंग है, यहाँ तो आई मीन हो सकता है कुछ प्रोबेबिलिटी है कि इधर उधर से भी क्वेश्चंस आ जाएं। ओके, बट अगर आप ये पाइस्पार्क का सीरीज अगर आप कवर करोगे तो आप जो है आई मीन मोर देन 90-95% अपने इंटरव्यू में स्पार्क से रिलेटेड क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं फिर से आऊँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी स्पार्क के ऊपर कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशन को के नेक्स्ट टॉपिक को लेके। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि ये मेरा गिटहब का यूआरएल मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डालूंगा। आप जो भी कोड्स मैं यूज कर रहा हूँ अपने वीडियो सेशंस में या फिर पीपीटी में यूज कर रहा हूँ अपने वीडियो सेशंस में, धीरे धीरे करके मैं अपलोड करूंगा। ऑलरेडी मैंने एक डेटाबेस का नोटबुक अपलोड किया है जिसके ऊपर मैंने कोड लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से इस रिपो को फोक कर सकते हो अपने गिटहब पे और आप जो है इसको एज रेफरेंस अपने लर्निंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ओके ओके, इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे। काफ़ी स्पीड से मैं इस पूरे वीडियो सीरीज को कवर कर रहा हूँ, तो आप बने रहिए इस यूट्यूब चैनल में, आपको पूरा का पूरा पाइस्पार्क यहाँ पे सीखने को मिलेगा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।